आज हम पढ़े जा रहे हैं लड़के त्रिकोणमिति सौर समीका का। त्रिकोणमिति सौर समीका उपयोग से समाकलन। ध्यान दीजिएगा। अब इसका प्रयोग पढ़ने जा रहे हो। पहला मैं तुम्हें एक करके दिखा रहा हूँ क्या इसको लगाओगे। जैसे जैसे उसने लिखा है इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स लिख दिया मैंने। तो इस सवाल को लगाने से पहले हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं। इस सौर समीकरण का उपयोग में क्या क्या लिखोगे। जैसे मान लो तुम्हारे पास साइन 2 थीटा रहेगा, तो इसका फार्मूला तुम जानते हो कि 2 साइन थीटा इंटू क्या रहेगा कॉस थीटा। इसी का दूसरा फार्मूला होता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, या तो कहीं 2 tan थीटा लिखा होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो पहले इसको तुम इधर लेकर आओ। फिर उसी तरह तुम्हारा एक फार्मूला आता है cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा का cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। उसी तरह cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी तरह तुम्हारा cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक और cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, पता है ना। उसी तरह तुम्हारे पास फार्मूला एक और आएगा, वो फार्मूला tan 2 थीटा का है। ये फार्मूला जब tan 2 थीटा का है तो ये होता है 2 tan थीटा होता है, और 1 माइनस कितना होता है tan स्क्वायर थीटा होता है। बताइए ठीक है ना यहाँ तक, बोलो। उसी तरह साइन 3 थीटा का क्या होता है 3 थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और फिर तुम्हारा आ जाएगा कॉस 3 थीटा, तो ये हो जाएगा 4 कॉस क्यूब थीटा होता है, और माइनस 3 क्या होता है सॉरी हाँ कॉस थीटा होता है। फिर उसी तरह तुम्हारा आ जाएगा tan 3 थीटा, यही ना। तो tan 3 थीटा को लिखने जाओगे तो 3 tan थीटा होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3, और tan स्क्वायर हो जाएगा ना tan स्क्वायर थीटा। ये तुम्हारा 9 नंबर पर cot 3 थीटा का हम जब लिखने जाएंगे तो cot क्यूब थीटा माइनस 3 cot थीटा हो जाएगा, और ये बटा में हो जाएगा 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फार्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे मान लो एक इस पर हम बताए भी कि जैसे मान लो मैं फार्मूला लिख ही रहा हूँ, तुम्हें पता तो होना चाहिए कि किस तरह उपयोग करेंगे हम। अरे समझ में ना। तो देखो यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा लिखा, cos स्क्वायर एक्स लिखा है, तो cos स्क्वायर एक्स लिखा है तो इसका तुम समाकलन थोड़े जानते हो। हाँ यही इंटीग्रेशन cos एक्स लिखा होता तो हम कर देते sin एक्स। अब देखो cos स्क्वायर एक्स वाली को लेकर आ जाओ कहाँ पर, यहाँ पर आ जाओ। देखो यहाँ लिखा है कि नहीं लिखा है cos स्क्वायर इसमें है ना। आप जब इसको लगाने जाओगे तो आप इसको दिखाओगे कि चूंकि हम जानते हैं क्या चीज़ कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका मतलब यह हो जाएगा कि इधर आ जाएगा पक्षांतर हो जाएगा, मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस कितना हो जाएगा cos 2 थीटा हो जाएगा।
तो मतलब काश इसका थीटा बराबर 1 प्लस कितना लिख दोगे, काश 2 थीटा, और बटा में कितना लिख दोगे, 2। अब ऐसे लिख दोगे तो यहाँ 2 थीटा हो गया, तो इसको तो तुम मान लोगे ना 2 थीटा बराबर x बटी, बस इतना ही बनाना है, हर फॉर्मेट को ध्यान देना। तो जब इसको लगाने जाओगे तो यहाँ लिखोगे प्रश्न से, आज लिखोगे यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 प्लस काश 2 थीटा, और बटा में 2 हो जाएगा लड़के, इंटू सॉरी थीटा यहाँ नहीं है, एक्स रहेगा, इंटू हो जाएगा dx। होगा कि नहीं होगा। फिर जब इसको हल कर जाओगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 इंटू dx हो जाएगा, फिर 1/2 हो जाएगा लड़के, यहाँ काश 2x हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा dx। बोलो, फिर जब इसको हल कर दोगे तो 1/2 बाहर हो जाएगा, x पर 0 इंटू dx हो जाएगा, प्लस 1/2 cos 2x रहेगा, इंटू हो जाएगा dx। आई नो समझ में। अब इसका समाकलन कर दोगे तो 1/2, इसका कितना हो जाएगा x, और इसका कर दोगे तो 1/2 रहेगा, इसका समाकलन देखो कर दोगे तो कितना हो जाएगा, sin 2x हो जाएगा, ये चूंकि 2 है तो बटा में 2 आ जाएगा। अब इसे हल कर दोगे तो 1/2 इंटू एक्स हो जाएगा, 2 दूना के कितना हो जाएगा 4, और हो जाएगा आपका sin 2x, और प्लस का हो जाएगा c हो जाएगा। ये पहला सवाल बता रहा हूँ कि सौर समीकरण का उपयोग करके कैसे हम लगाएंगे, वे आगे आपको वीडियो बताया जाएगा। तो समझ में आ रहा है क्या क्या हम अभी हमारा नहीं वो डायरेक्ट ही कर दिया, हो जाएगा ना, वो तो पहले का ही बताया गया। तो चलिए लिख लीजिए फार्मूला तेजी से। फार्मूला लिख लीजिए थोड़ा सा। तो साइन बी इक्वल टू हो जाएगा साइन ए प्लस बी, और साइन ए माइनस बी, उसी तरह 2 कॉस ए इंटू साइन बी, साइन हो जाएगा ए प्लस बी, माइनस हो जाएगा साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी इक्वल टू जाएगा कॉस ए प्लस बी, प्लस हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, 2 साइन ए, साइन बी हो जाएगा, यहाँ कॉस भी रहेगा, कॉस हो जाएगा ये माइनस बी, माइनस हो जाएगा कॉस ए प्लस बी। उसी तरह साइन सी, साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बटा में 2 कॉस हो जाएगा सी माइनस डी बटा में 2 साइन सी साइन डी 2 सी प्लस डी बटा में 2 हो जाएगा साइन सी माइनस डी बटा में cos c cos d 2 cos c प्लस d बटा में 2 इंटू cos c माइनस d बटा में 2 cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d बटा में 2 इंटू sin c माइनस d बटा में तो यहाँ पर डी माइनस सी कर लो, प्लस हो जाएगा। प्रयास करो कि एक इंटीग्रेशन लड़के पूछ दिया इस तरह, देखो उसने लिखा है cos 4 माइनस साइन पर 4x लिख दिया है, और इंटू लिख दिया लड़के dx। समझिएगा इसको। अब इसको लगाना होगा तो सबसे पहले बेसिक गणित में ये पता होना चाहिए
कि कास पर 4 लिखा है, साइन पर 4 लिखा है, इसका तो फार्मूला कहीं नहीं है। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कास स्क्वायर एक्स इसका होल स्क्वायर, और फिर इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स फिर इसका होल स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा डी एक्स। तो जब आप इतना लिखोगे तुरंत दिखाओगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी हो जाएगा और ए प्लस कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। तो जब इसे हल कर देंगे तो ये कोष्टक में यदि लिखना चाहोगे तो आप ऐसे लिख दोगे, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और दूसरे में आपका हो जाएगा वो कास स्क्वायर एक्स और माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू, होगा कि नहीं होगा। अब अगला चीज तुम ये भी दिखा दो यहाँ पर कि चूंकि साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है। आप या तो सजा कर लिखो नहीं तो डायरेक्ट कर दो भाई, ये 1 हो जाएगा ना। मैं भी डायरेक्ट लिख देता हूँ, कास स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू हो गया डी एक्स। इसको और सुंदर से लिखना है तो आप लिख दिए कास स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू हो जाएगा डी एक्स। ठीक, देख लो 2 टे फार्मूला 3 टे फार्मूला लग गया ना। यहाँ पर फिर ऐसे दिखाना कि चूंकि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है कॉस 2 थीटा, इतना होता है ना। तो जब इतना होता है तो लिख देना यहाँ पर कितना cos 2 थीटा इंटू हो जाएगा, सॉरी एक्स है तो एक्स इंटू कितना हो जाएगा डी। शुरू कर याद है, आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ मानेंगे माना 2x बराबर कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या करोगे आप अवकलन। तो डी वाई अपन डी एक्स 2x डी टी अपन डी एक्स लोगे 2 बाहर कर दो डी एक्स एक्स हो जाएगा, डी टी अपन डी एक्स कर लो, इसका कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा डी टी अपन कितना डी एक्स। ये 2 इंटू डी एक्स बराबर कितना लिख दोगे डी टी। अब डी एक्स के साथ कोई संख्या नहीं ना है, तो जब नहीं है तो डी एक्स बराबर हो जाएगा तुम्हारा कितना डी टी बटा में 2। अब इसको हल करने जाओगे तो लिखोगे प्रश्न से, तो प्रश्न से इंटीग्रेशन तुम्हारा है लड़के cos 2x इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा cos कितना हो जाएगा टी इंटू डी टी बटा में कितना 2, 1/2 हो जाएगा इंटीग्रेशन cos t इंटू डी टी हो जाएगा 1/2 हो जाएगा साइन टी प्लस सी हो जाएगा 1/2, और साइन टी का मान कितना है तुम्हारे पास 2x और प्लस हो जाएगा सी। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलो देखो ये वाले सवाल को जब लगाने जाओगे तो ध्यान से देखो लड़के, इसको थोड़ा सा ये वाला बड़ा है ये वाला छोटा है, तो इसको तुम ऐसे लिख लो cos 3x इंटू लिख दो sin 2x इंटू लिख दो डी। इसको और हल करने जाओगे तब तो 2 का गुणा 2 का भाग कर दो, और यहाँ लिख देना cos 3x, यहाँ लिख देना sin 2x इंटू हो जाएगा dx। यहाँ से 1/2 कॉमन हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये 2 हो जाएगा लड़के cos 3x हो जाएगा, और sin कितना हो जाएगा 2x इंटू हो जाएगा dx। जब इतना होगा तो तुरंत इसको दिखाओगे क्या चीज कि 2 cos a इंटू साइन बी इजिकल टू हो जाएगा तुम्हारा साइन a प्लस बी माइनस हो जाएगा साइन ए माइनस बी। होगा कि नहीं होगा। तो जब इसको हल करने जाओगे तो 1/2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन 3x प्लस का x हो जाएगा ना, सॉरी 2x है ये 2x, और माइनस हो जाएगा लड़के साइन 3x माइनस 2x, और पूरे का हो जाएगा dx। समझ में आ रहा है इतना। ऐसे और हल कर दोगे तो 1/2 इंटीग्रेशन हो जाएगा, और यहाँ तुम्हारा हो जाएगा साइन कितना हो जाएगा 5x साइन x इंटू हो जाएगा dx। अब चाहो तो तुम अलग अलग कर लो, 1/2 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा तुम्हारा साइन 5x इंटू डी एक्स, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन हो जाएगा तुम्हारा साइन x
आई इंटू हो जाएगा कितना डी एक्स हो जाएगा। ये तो ठीक है, इसका तो हो जाएगा, इसको तो मानना पड़ेगा ना। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट है तो मान लोगे कि माना 5x बराबर टी, तो लिखोगे क्या चीज लगे, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष क्या करोगे, अवकलन dy अपन dx 5 इंटू एक्स dt अपन dx लगे, ये 5 हो जाएगा इंटू dx इंटू एक्स dt अपन dx हो जाएगा, 5 इंटू 1 बराबर हो जाएगा dt अपन dx, 5 इंटू dx बराबर हो जाएगा लड़के dt, तो dx बराबर हो जाएगा dt बटा हो जाएगा 5। होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तब इसको फिर हल करने जाओगे प्रश्न में, ये हो जाएगा 1/2 sin 5x इंटू डी एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन sin x इंटू कितना हो गया है डी एक्स हो गया है। अब इसको और हल कर दोगे तो 1/2 ये हो जाएगा sin की dt बटा में 5 1/2 इंटू sin x इंटू डी एक्स होगा कि नहीं होगा 1/2, ये हो जाएगा माइनस साइन का भूल जाओ 1/5 बाहर हो जाएगा, साइन की 1/2 यहाँ डी टी रहेगा, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू कितना हो जाएगा डी एक्स, 5 के 10 माइनस का कॉस हो जाएगा टी, और ये माइनस का 1/2 माइनस का हो जाएगा तुम्हारा कितना लगे कॉस एक्स, प्लस का हो जाएगा सी माइनस 1/10 कॉस टी माइनस माइनस प्लस 1/2 कॉस एक्स प्लस सी माइनस 1/10 कॉस हो जाएगा तुम्हारा 5x 1/2 हो जाएगा कॉस एक्स और प्लस का कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। एक बार समझ में ना कर लो है तुम्हें, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है साइन क्यू एक्स लिख दिया है इंटू डी एक्स लिख दिया। अब चूंकि इसका कोई फार्मूला तो है नहीं, डायरेक्ट हम मान निकाल दें, तो इसके लिए जब फार्मूला नहीं जानते हो तो हम इसको दिखा देंगे कि जो साइन क्यू एक्स होता है लड़के, आप यहाँ पर ऐसे दिखा सकते हो कि साइन जो 3x होता है वो 3 होता है नहीं होता है, और साइन 3x माइनस कितना हो जाएगा 4, साइन क्यू एक्स होता है कि नहीं होता है। फिर तब इसको हल कर दोगे तो इसको पक्षांतर करो, इसको इधर लेकर जाओ तो 4 हो जाएगा साइन क्यू एक्स हो जाएगा लड़के, और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 3, ये हो जाएगा साइन एक्स होगा ना, और माइनस का हो जाएगा साइन 3x। यहाँ से तुम निकाल दोगे साइन 3x इज इक्वल टू, अब 1/4 सबका हो जाएगा 3 साइन एक्स और माइनस कितना हो जाएगा साइन 3x हो जाएगा। इतना बनाएंगे ना, तो बनाएंगे तब जाके लिखेंगे, इसलिए अब इसको जो लिख रहे हो तुम साइन क्यू एक्स इंटू डी एक्स, तो तुम यहाँ पर लिख सकते हो 1/4 3 साइन एक्स, और ये हो जाएगा साइन 3x लड़के इंटू हो जाएगा डी एक्स, तो 1/4 अब बाहर कर लो, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाओ 3 साइन एक्स और माइनस साइन 3x इंटू कितना हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। अब तुम चाहो तो 1/4 बाहर तो है, इंटीग्रेशन अलग अलग कर लो 3 साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ये हो जाएगा लड़के 3x इंटू हो जाएगा डी एक्स 1/4 हो जाएगा, ये 3 बाहर कर लो इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 3x इंटू हो जाएगा डी एक्स, होगा कि नहीं होगा। इसको मान लेना, माना 3x बराबर t, अब लिख लेना आप लोग x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये 3 बराबर dt अपन कितना हो जाएगा dx, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, तो dx बराबर हो जाएगा लड़के dt बटा में कितना 3, तो जब हल करोगे तो 1/4, अब ये 3 इंटीग्रेशन हो जाएगा तुम्हारा, ये तो ठीक है साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन लड़के ये साइन
टी हो जाएगा इंटू टी टी बटा में 3 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? देखो 3x बराबर 3 माने हो और dx बराबर dt बटा में 3 हो गया है। अब उसको लेकर आ जाओगे तो 1/4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन x इंटू डी एक्स हो जाएगा माइनस 1/3 और ये हो जाएगा साइन t इंटू डी टी हो जाएगा। अब इसको 1/3 3 सॉरी 1/4 है और ये हो जाएगा 3 है, इसका आ जाएगा तो माइनस का कॉस x हो जाएगा माइनस 1/3 हो जाएगा और माइनस का कॉस टी हो जाएगा। बोलो प्लस का कितना हो गया सी। हल करोगे तो इसको गुणा भी कर लो, ये हो जाएगा 3/4 माइनस का कॉस x हो जाएगा 3 चौके 12 माइनस माइनस प्लस 1/12 हो जाएगा कॉस कितना हो जाएगा टी हो जाएगा प्लस का सी। अब मान रख दीजिए 3/4 कॉस x प्लस 12 और कास हो जाएगा 3x और प्लस का हो जाएगा सी। लड़के यही आपका आंसर है।